दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के लिए जीके का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में जो आपका एग्ज़ाम में पैटर्न है क्वेश्चंस का, इसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, करंट अफेयर्स भी है, साइंस के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब कुछ, मतलब जिस पैटर्न से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे सेम वही पैटर्न है। 50 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस मॉडल पेपर में से आपको तकरीबन तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, सच बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। सब क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और अभी जो आपकी 18, 19, 20 में, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन को सही से रट लेना है। डायरेक्ट यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ पहले ही आपको। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को जो है किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, कौन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सरोद, शहनाई, तबला, संतूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है वर्ष 2024 का T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य देवता को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि छठ पूजा जो है किस देवता को समर्पित है, सूर्य देव को। आपका छठवां प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। ठीक है, ध्यान रखना है, इंडिका के लेखक कौन थे, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। और क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि निम्न में से मेगास्थनीज जो है किस पुस्तक के लेखक थे, तो आपको ध्यान रखना है इंडिका। ठीक है, कौन, इंडिका, क्या। ठीक है, आपका सातवां क्वेश्चन है भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड। आपका आठवां प्रश्न है कालीबंगा हड़प्पा स्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, राजस्थान के अंदर। नौवां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है, शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, ध्यान रखना आपको। आपका 10वां प्रश्न है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एसएससी के अंदर। ठीक है, तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका 11वां प्रश्न है कोशिका की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। ये भी आ सकता है, ध्यान रखना, 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है,
आपका 12वां प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये ध्यान रखना, 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि सार्क का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में। ठीक है, कहाँ पर है, काठमांडू में। आपका 13वां प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध जो है किस खेल से है। राइट आंसर होगा हॉकी। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने। क्वेश्चन 15वां है आपका, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, किसको, स्ट्रोम्बोली को। आपका 16वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। आपका 17वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, सच बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जो है PYQ है, प्लस जो आपके 3 दिन एग्जाम हुए उनमें से हैं। ठीक है, और अच्छी गाइड से हैं, अच्छे प्रश्न हैं। और आप देखना, आप अगर एग्ज़ाम दोगे ना तो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया पहले कि 8 से 10 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे आपको। और आप देखना और आके बताना मेरे को कमेंट में ज़रूर। ठीक है, कितने क्वेश्चन देखने को मिले। आपका 18वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 123 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 19, सॉरी क्वेश्चन 19, भारत में जो है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। ठीक है, किससे, मत्स्य उत्पादन, मतलब मछली का उत्पादन। आपका 20वां प्रश्न होगा, कंप्यूटर में HTTP का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। ठीक है, आपका 22वां प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा विज्ञान। ठीक है, किस क्षेत्र में, विज्ञान में। 23वां प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सागरमाथा। क्या कहा जाता है, सागरमाथा, आपको ध्यान रखना है। चलिए, 24वां प्रश्न है आपका, गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। 25वां प्रश्न है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, केरल राज्य से। आपका 26वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली जो महिला है, भारतीय महिला कौन थी। इसका राइट आंसर होगा देविका रानी। ठीक है, जो देविका रानी थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, देविका रानी। 27वां प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया कजेर थेलविग, जो कि डेनमार्क की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो 51A संबंधित है मौलिक कर्तव्य और आपका अनुच्छेद
51 है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। आपका 29वां प्रश्न होगा, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? आपको ध्यान रखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है और इसे किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा, सांची का स्तूप जो है आपका एमपी मध्य प्रदेश में है, और इसको किसने बनवाया था? अशोक ने। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? अशोक ने। 31वां सवाल है आपका, भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? उत्तराखंड में। 32वां प्रश्न होगा आपका, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की क्या क्या है? डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन, ठीक है। 33वां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये प्रश्न आपका 19 की सेकंड शिफ्ट में आया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष। 34वां प्रश्न है, MS एक्सेल में जो है आप पूरा रो को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। 35वां प्रश्न है आपका, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान तलवंडी वर्तमान में किस देश में है? ठीक है, तो वो है आपका पाकिस्तान, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के अंदर है ननकाना साहिब। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है तलवंडी। आपका 36वां प्रश्न, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध नहीं था। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वनों की कटाई के विरुद्ध था, ठीक है। मैं समझ रहा था, चल कोई बात नहीं। चले, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई, ठीक है। तो ये जो है वनों को काटने, वो काट रहे थे, तो महिला वहाँ की पेड़ों से चिपक गई थी, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। महिला और पुरुष वहाँ के, है ना। तो 37वां प्रश्न है आपका, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D2O, ठीक है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। 38वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश। चलिए, आपका 39वां प्रश्न है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी? तो भारत की पेपरलेस पहली विधानसभा नागालैंड, ठीक है। उसके बाद है आपका 40वां प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 41वां प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अग्नाशय में, ठीक है। आपका 42वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा डायरेक्ट ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सवाल नंबर आपका 43 है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। 44वां प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है। 45वां प्रश्न होगा आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्षों का। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है?
दूरी का। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये मोस्ट प्रश्न है आपका। कंप्यूटर के 10 प्रश्नों में आपको ये देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखना कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 48वां प्रश्न है, गरबा नृत्य जिसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य का है? गरबा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात। ठीक है, किस राज्य का है? गुजरात का। इसको भी ध्यान रखना आपका, गरबा नृत्य जो है जिसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि कहाँ का है? हाँ, गुजरात का। आपका 49वां 50वां प्रश्न। 49 में है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? किससे है? स्टॉक मार्केट। आपने ऐड में या फिर कहीं फोटो वगैरह वो देखा होगा, जो स्टॉक मार्केट का जो लोगो वगैरह वो फोटो वगैरह छपा होता है ना, उस पर बुल का चिन्ह देखा होगा आपने, बुल छपा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है, बुल एंड बियर। बुल एंड बियर मतलब भालू। ठीक है, इस शब्द का जो है संबंध किससे है? शेयर बाजार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके थे 50 प्रश्न। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए आपके जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब है और आपको जो है किस टॉपिक की क्लास चाहिए? ठीक है, मुझे बताइए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।